अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समांतर रेखा से संबंधित 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। और इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार पूछे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका चैप्टर है समांतर रेखा, ये चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने टोटल 4 वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन ये 5 क्वेश्चंस हमारे रह गए थे जो कि आपके इंपॉर्टेंट है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है ए 3,5, फिर बी -4,8 तथा सी -6,-2 एक त्रिभुज के क्रमशः शीर्षों के निर्देशांक है, त्रिभुज की माध्यिका का समीकरण है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है त्रिभुज की माध्यिका का समीकरण। और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका, जैसा कि आप देख सकते हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 और 2014 में। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे फिर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया क्या है? त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ऑलरेडी बना दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे निर्देशांक दिए हैं। तो मैंने यहाँ पे ए, ये यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का निर्देशांक क्या दिया है? 3,5। तो ए की जगह मैंने क्या लिखा? 3,5, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद बी का कितना दिया है? -4,8। तो बी की जगह मैंने यहाँ पे लिखा -4,8। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सी का निर्देशांक क्या दिया है? -6, -2। तो सी की जगह क्या लिखा? -6, -2 लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा है त्रिभुज की माध्यिका का समीकरण। यहाँ पे माध्यिका की बात हो रही है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसा कि आप देख सकते हैं, ए से यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की। ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी माध्यिका हो जाएगी। और ये नीचे वाले बिंदु को मैंने यहाँ पे क्या माना? डी माना। ठीक है, तो जो आपकी ये ए डी है, ये क्या हो जाएगी? ये माध्यिका हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे डी की जगह आपको -5,3 लिखा हुआ मिल रहा है। तो ये कैसे आया, अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। अभी आप इस पे ध्यान मत दीजिए, आप ये सोच लीजिए अभी डी के निर्देशांक आपको यहाँ पे नहीं मालूम है। ये डी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कैसे आपका यहाँ पे -5,3 आया। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जब तक आपको ये डी का निर्देशांक नहीं पता होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एडी आपकी क्या है? ये आपकी माध्यिका है। और इसी का समीकरण आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ए का निर्देशांक हमें पता है 3,5 है, लेकिन डी का नहीं मालूम है अभी। ठीक है, जब तक डी का मालूम नहीं होगा तब तक हम इसका समीकरण नहीं निकाल पाएंगे, माध्यिका वाला। ठीक है, तो डी का निर्देशांक कैसे निकलेगा? डी का निर्देशांक निकलेगा इन दोनों की मदद से, जो बी का दिया है और सी का दिया है, इन्हीं की हेल्प से हमारा निकलेगा डी का निर्देशांक। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये बी है और सी है। ठीक है, और बीसी का मध्य बिंदु क्या है? बीसी का मध्य बिंदु आपका डी है, और इसी डी का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? बीसी का मध्य बिंदु। ठीक है, इसी को हम निकालने वाले यहाँ पे, तो लिखा बीसी का मध्य बिंदु। अब बी का निर्देशांक -4,8 दिया है, और सी का आपका दिया है -6, -2। ये मैंने लिखा, बी वाले को x1 y1 और सी वाले को x2 y2 मान लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हैं ना, क्योंकि बीसी का मध्य बिंदु डी है ना। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में ये फॉर्मूला बताया हुआ था। तो चलिए इसी फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं, जो हमने यहाँ पे बी और सी को लिया है। बी वाले निर्देशांक को हमने यहाँ पे x1 y1 और सी वाले को x2 y2 माना है। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूले में आपका सबसे पहले क्या आ रहा है? x1। तो x1 की वैल्यू -4, तो यहाँ पे मैं -4 आपको लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपका फॉर्मूले में
प्लस है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर x2 की वैल्यू -6 दी हुई है, तो ये -6 है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब y आपका 2 हो जाएगा, तो -4 तो आपका ऐसे ही रहेगा और ये माइनस और प्लस मिलके आपका माइनस हो जाएगा, यानी -4 तो आपका है ही, फिर -6 और अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। तो जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस वाले को देखिए, यानी y1 प्लस y2। अब यहाँ पे y1 की वैल्यू 8, तो y1 की जगह मैं 8 लिखूंगा, ये वाली यहाँ पे 8 नीचे लिखा हुआ है ना, प्लस फॉर्मूले में आपका आता है y2 की वैल्यू -2 दी है और अपॉन में आपका 2 होता है, तो 8 तो आपका रहेगा, लेकिन ये प्लस ये माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी 8 - 2/2 हो जाएगा। तो नीचे देखिए मैंने यहाँ पे 8 - 2/2 ही लिखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये -4 ये -6 माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, लेकिन -10 आएगा और अपॉन में आपका 2, फिर 2 1 = 2 और 2 5 = 10, लेकिन -5 होगा क्योंकि माइनस का साइन लगा है, तो -5 ये आया आपका। फिर उसके बाद देखिए 8 में से 2 को लेस करूंगा 6 हो जाएगा और अपॉन में 2, तो 2 1 = 2 और 2 3 = 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला, 3 मिला। तो ऐसे हमारा ये निर्देशांक आया था -5 और -3, जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा नहीं था मैंने पहले -5, 3, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे कहाँ से आया। तो हमें यहाँ पे डी का जैसा कि आप देख सकते हैं इसका निर्देशांक हमें मिल चुका है। तो अब हम बड़ी आसानी से माध्यिका का समीकरण निकाल सकते हैं, यानी एडी का समीकरण हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे त्रिभुज की माध्यिका का समीकरण पूछा है। माध्यिका आपकी क्या है, ये आपकी एडी है। डी का निर्देशांक हमें मालूम नहीं था, हमने निकाला, -5, 3 निकला और ए का तो आपका दिया है 3, 5। तो अब हम यहाँ पे एडी का समीकरण निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा, अब बिंदु 3, 5 और -5, 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, यही हमें निकालना। इसको निकाल लेंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2 बिंदु आपके हैं ना, जैसा कि आप देखिए क्वेश्चन में आइए, एक आपका ये दिया है और ये डी वाला हमने निकाला है। तो यहाँ पे 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था समांतर रेखा वाला। क्या होता है, y - y1 = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, फिर यहाँ पे x - x1 होता है। तो जो हमने यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं निर्देशांक लिए हुए, ये a वाला है, ये d वाला है। a का क्या है 3, 5, इसको माना x1 y1 और d का हमने निकाला -5, 3, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y तो आपका ऐसे रहेगा, y1 की वैल्यू ये देखिए 5 है, तो y - 5 = y2 - y1। y2 की वैल्यू देखिए ये आपकी रही, y2 की वैल्यू क्या है 3 है, यहाँ पे 3 रखा। फिर उसके बाद y1 की वैल्यू 5, फॉर्मूले में आपका यहाँ पे माइनस होता तो माइनस तो लगेगा ही। फिर अपॉन में x2 - x1, x2 की वैल्यू देखिए ये -5, फॉर्मूले में आपका माइनस है, माइनस लगाया। x1 की वैल्यू क्या है 3 है, 3 रख दिया। फिर उसके बाद x - x1, तो x, उसके बाद x1 की वैल्यू 3 है। अब चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो y - 5 आपका ऐसे ही रहेगा, अगर 3 में से 5 को लेस करूंगा तो माइनस में आएगा, यानी -2 आपका आ गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद -5 और -3, माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, लेकिन -8 आएगा यहाँ पे। उसके बाद x - 3 आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ से माइनस हमारा हट चुका है। y - 5 आपका ऐसे ही रहेगा, ये 2 1 = 2 और 2 4 = 8, नीचे क्या लिखा 1/4, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये x - 3 आपका ऐसे ही नोट डाउन यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं नीचे 1 लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दूँ तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई y में 4y आपका हो जाएगा, और माइनस आपका ऐसे ही रहेगा, माइनस यहाँ पे लगाया, फिर 4 5 से आपका 20 होता है, तो यहाँ पे 20 लिख दिया, = 1 से इसमें कराएंगे तो 1 ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इस 1 की मल्टीप्लाई हम x में करवाएंगे तो x आपको मिलेगा, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई में x में करवा दूँ तो x मिलेगा। फिर उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई 3 में तो -3 आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं x - 3 आपको यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे 4y - 20 = x - 3 आपको यहाँ पे मिला हुआ है। तो ये x आपका ऐसे, अगर मैं इस 4y को इधर ले आऊँ, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, 4y आपका हो गया, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर ये -3 आपका यहाँ पे है और ये -20, इस -20 को इधर ले आऊँ तो ये +20 आपका हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस मिलके आपका लेस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अगर 20 में से 3 को यहाँ पे घटाऊंगा तो यहाँ पे 17 आएगा, लेकिन +17 क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे 4y, जैसा कि आप देख सकते हैं x - 4y + 17
इज इक्वल टू 0, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये आपका यहाँ पे आंसर आपको मिल गया, ठीक है। तो यही आपका समीकरण हो जाएगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ पक्षांतर यहाँ पे कैसे किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये x था, ये 4y था, ये 4y इधर प्लस में था, इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, यानी -4y हो गया। x तो आपका पहले से था ही यहाँ पे, ये -3 है, इस -20 को अगर इधर लेके आएंगे +20 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन प्लस का साइन बड़ा है इसलिए यहाँ पे +17 आ जाएगा घटाने के बाद, और इज इक्वल टू आपका 0 तो रहेगा ही, 0 लिखा जाता है। तो ये आपका हो गया एक माध्यिका का समीकरण। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, x - 4y + 17 इज इक्वल टू 0 कहाँ पे दिया है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, x - 4y + 17 इज इक्वल टू 0 आपको यहाँ पे दिया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 3 से 4 बार कीजिए, तब आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की और कोई अलग से ट्रिक नहीं है, इसको आपको इसी मेथड से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। 2 बार पूछा गया तो आपसे फिर से पूछा जा सकता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका लिखा है कि के किस मान के लिए 5x + 3y + 2 इज इक्वल टू 0 और 3x - ky + 6 इज इक्वल टू 0 रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होंगी। अब यहाँ पे आपको k का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2017 में पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के कई क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ये पहला क्वेश्चन नहीं है जो पूछा गया है। बस यहाँ पे ये इक्वेशंस आपके चेंज हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। करीब 3-4 क्वेश्चन आपके ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपका क्या दिया, 5x + 3y + 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लंबवत की बात हो रही है। तो मैंने क्या लिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रेखा 5x + 3y + 2 इज इक्वल टू 0 के लंबवत रेखा का समीकरण। अब लंबवत रेखा का समीकरण क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था। लंबवत रेखा का समीकरण होता है bx - ay + लैम्डा इज इक्वल टू 0 होता है। ये आपका समीकरण होता है। जब तक आपको ये समीकरण नहीं पता होगा लंबवत रेखा वाला, तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। तो ये इक्वेशन मैंने ऊपर लिखा, अब इसी की मदद से इसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, रेखा 5x + 3y + 2 इज इक्वल टू 0 के लंबवत रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे क्या होता है, bx - ay + लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है लंबवत वाला। तो bx, तो यहाँ पे b देखिए, b आपका ये 3 हो जाएगा, ये a वाला, ये a आपका 5 है, b आपका यहाँ पे 3 है। तो b और फिर x लिखा है, तो b तो यहाँ पे 3 है तो 3 ले लूँगा, और x है तो x तो आपका ऐसे ही रहेगा -ay, a यहाँ पे आपका 5 है तो 5 और y हो जाएगा, और प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं वैल्यूज आपकी चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे bx है तो b आपका 3 है तो 3x हो गया, ठीक है। फिर फॉर्मूले में आपका -ay, a की वैल्यू यहाँ पे 5 है लेकिन 5x लिखा है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में y है लेकिन यहाँ पे 5, फिर y लिख दूंगा, फिर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3x - 5y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। किसकी मदद से आया ये, bx - ay + लैम्डा इज इक्वल टू 0 की मदद से आया, ध्यान रखिएगा। इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये किया हुआ है। लेकिन अब ये देखिए प्रश्न में आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, और 3x - ky + 6 इज इक्वल टू 0, एक और आपको यहाँ पे दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं इक्वेशन। तो मैंने क्या लिखा, लेकिन प्रश्नानुसार लंबवत रेखा का समीकरण निम्न आपका दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए क्या लिखा हुआ है, 3x - ky + 6 इज इक्वल टू 0 दिया है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 3x - ky + 6 इज इक्वल टू 0, यही तो आपको क्वेश्चन में दिया है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो समीकरण 1 है ये और समीकरण 2 है, इन दोनों की क्या करवा देंगे, तुलना करवा देंगे, यानी कंपैरिजन करवा देंगे। कंपैरिजन कराएंगे, हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ पे k की वैल्यू चाहिए। तो ये देखिए
यहाँ 3x, यहाँ 3x है। अब यहाँ पे 5y है और यहाँ पे ky है। तो यहाँ पे देखिए ये y तो ऐसे ही रहेगा, बराबर है। अब यहाँ पे k की जगह देखिए क्या दिख रहा है समीकरण 1 में, k की जगह आपको समीकरण 1 में 5 दिख रहा है। यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। k इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। अगर आप तुलना करवाएंगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, k की वैल्यू 5 मिल जाएगी। आशा करता हूँ आप लोगों को कंपेयर करना तो आता होगा, यानी तुलना कराना आता होगा। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही छोटी क्लास का होता है, बहुत पहले ही पढ़ाया जाता है। तो आशा करता हूँ आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। तो k इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 की तुलना की, k इज इक्वल टू 5, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 5 कहाँ पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको एक ही इक्वेशन पता होना जरूरी है, bx माइनस ay प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 होता है। ये लंबवत रेखा का समीकरण होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। बस ये मालूम है तो ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन आपका लिखा है कि उस त्रिभुज ABC की भुजा AB का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके कोणीय बिंदु के निर्देशांक A आपको दिया है 0,1, B दिया है 2,0 और C दिया है -1, -2 है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्राइंगल आपको ABC दिया है, यहाँ पे आपको निर्देशांक दिए हैं और यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे लिखा है जैसा कि आप देख सकते हैं कि उस त्रिभुज ABC की भुजा AB का समीकरण, यानी भुजा AB का समीकरण हमें यहाँ पे निकालना है। तो क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है। मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, हम एक यहाँ पे ट्राइंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बनाया ABC, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो A का निर्देशांक क्या दिया है, यहाँ पे ये देखिए 0,1, तो मैं A की जगह क्या लिख सकता हूँ, 0,1 लिखा। B का क्या दिया है 2,0, तो B की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2,0 लिख सकता हूँ। फिर C का क्या दिया है, C का आपका -1, -2 दिया है, तो C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -1, -2, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए बी का समीकरण। तो चलिए ए बी की तरफ देखते हैं हमारा यहाँ पे, यानी इसका समीकरण हमें यहाँ पे निकालना है, यानी ए बी का ही तो निकालना है। तो ए बी का समीकरण बड़े आसानी से निकल जाएगा, निर्देशांक हमें पहले से ही पता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं भुजा ए बी का समीकरण मैंने लिखा, फिर उसके बाद लिखा बिंदु ए जिसका निर्देशांक 0,1 तथा बिंदु बी यानी 2,0 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, यही हमसे पूछा हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं दो बिंदु आपके हैं, तो यहाँ पे दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, यही वाला सूत्र लगेगा। हमसे यहाँ पे ए बी का समीकरण पूछा हुआ था, तो ए के निर्देशांक इसको मैंने x1 y1 और जो आपका बी का दिया है इसको मैंने x2 y2 मान लिया, यहाँ पे x2 y2 लिख दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे मैंने लिखा हुआ है ए का 0,1 ये x1 y1 और बी का 2,0 x2 y2। ए बी का समीकरण निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, फिर लास्ट में आपका x माइनस x1 यहाँ पे होता है। तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं, y माइनस y1 की वैल्यू 1 तो y माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू y2 माइनस y1 होता है, y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू आपकी यहाँ पे 1 है, 0 माइनस 1 अपॉन में x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू आप यहाँ पे देखिए 2 आपको दी हुई है, ये देखिए 2, और x1 की वैल्यू आपको यहाँ पे 0 दी है, 2 माइनस 0 हो गया, फिर x माइनस x1, तो x ऐसा ही रहेगा और x1 की वैल्यू 0 यानी x माइनस 0 आपका हो गया। अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 में से 1 को लेस कर रहे हैं, माइनस 1 आएगा। ठीक है, माइनस 1 और अपॉन में 2 में से 0 तो 2 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -1/2 आपका हो गया, x माइनस 0 आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, सीधे सीधे आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा सकते हैं, नहीं तो आप सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई y में 2y होगा और 2 की मल्टीप्लाई 1 में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस तो लगेगा ही, 2 1 जा 2 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका क्या बचा हो, यहाँ पे 2 तो हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब
अब बचा आपका ये 1 -1, तो -1 की मल्टीप्लाई मैं x में करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा, -x आएगा और 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे -x आपका बचा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये -x है, इसको मैं इधर ले जाऊँ तो ये प्लस हो जाएगा x, और +2i आपका ऐसे ही है, और ये -2 इधर ले आऊँगा तो इज इक्वल टू बराबर के 2 यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, यानी x +2i इज इक्वल टू 2, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं x +2i इज इक्वल टू 2 कहाँ दिया है। तो ये आपका दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं x +2i इज इक्वल टू 2, ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ पे टोटल आज 5 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, यहाँ पे लिखा है चित्र में खींची गई रेखा, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं एल का समीकरण है, इसका समीकरण हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री का, और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती हो, तब प्रवणता m इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, प्रवणता m इज इक्वल टू tan थीटा हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक बार फिर से रिपीट करके बताता हूं कि यदि कोई रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती हो, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये रेखा यहाँ पे x अक्ष की धनात्मक दिशा से ये थीटा कोण यानी 45 डिग्री का बना रही कि नहीं बना रही, तो प्रवणता m इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने यही यूज किया है यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आपको कितना दिया है, 45 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 45 डिग्री लिखा, लेकिन m इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है। अभी ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला बताया। तो m इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी है, 45 दी है, तो tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू आपकी 1 होती है। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमें क्या मिल गई, सबसे पहले हमें यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी थी, तो m की वैल्यू हमें मिली 1, m की वैल्यू 1 मिल चुकी है। अब क्वेश्चन में देखिए x1 y1 आपको क्या दिया यहाँ पे, तो ये देखिए ये 0 0 ना, यही तो आपका है, ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x1 y1 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे 0 0 दिया है मूल बिंदु, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, मैंने लिखा अब बिंदु x1 y1 से जाने वाली तथा प्रवणता m वाली रेखा का समीकरण, प्रवणता m जो कि हमने 1 निकाली है, और x1 y1 के निर्देशांक आपको क्या दिए हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे आपका ये मूल बिंदु यहाँ पे है, फिर यहाँ पे निर्देशांक आपको 0 0 दिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे x1 y1 का निर्देशांक मैंने जैसा कि आप देख सकते हैं 0 ऑलरेडी लिखा है, 0,0, तो कुछ नहीं करना है। अब बिंदु x1 y1 से जाने वाली तथा प्रवणता m वाली रेखा का समीकरण आपका क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, x माइनस x1 होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, बिंदु प्रवणता रूप वाला सूत्र ये आपका यहाँ पे लग रहा है। तो y माइनस y1, तो यहाँ पे ये देखिए y1 की वैल्यू 0 ही है, तो y माइनस y1 की जगह 0, फिर उसके बाद m यानी प्रवणता m की वैल्यू हमने कितनी निकाली, ये 1 निकाली है, तो m की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे 1 रख सकता हूँ। फिर x माइनस x1 होता है, तो x1 भी आपका 0 है यहाँ पे, तो x माइनस 0 कर दिया, तो यहाँ पे y में से 0 को लेस करेंगे y ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगर 1 की मल्टीप्लाई x में तो x ही होगा, और 0 उससे कोई फर्क नहीं है, तो y बराबर x मिला, या फिर आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y, यानी x इज इक्वल टू वाई, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, x इज इक्वल टू वाई आपको कहाँ पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बड़ी आसानी से आप इसको लगा पाएंगे। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका है सरल रेखा 3x + 4y + 10 इज इक्वल टू 0 की मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी है। टोटली क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस है, अगर आपको इसका फॉर्मूला ही नहीं मालूम होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और मैक्सिमम लोग इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज
कंफ्यूज होते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी। इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया हुआ था सरल रेखा वाला। तो मूल बिंदु से दूरी बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा यूज होगा ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको यहाँ पे रेखा क्या दी हुई है, चलिए इसको नीचे लिखते हैं 3x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो नीचे लिखा रेखा 3x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 लिखा। अब यहाँ पे ये देखिए फॉर्मूले में आपका ax1 आ रहा है by1 प्लस सी। अब यहाँ पे क्या कहा है आपसे, आपसे मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी पूछा है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। ये आपको अपनी तरफ से सोचना होगा। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक मैंने यहाँ पे 0,0 पहले लिख दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए रेखा में यहाँ पे 3x लिखा है सबसे पहले, तो a की वैल्यू ये आपकी 3 हो जाएगी, a इज इक्वल टू 3। फिर b यहाँ पे 4y लिखा है, तो b की वैल्यू आपकी यहाँ पे 4 हो जाएगी। फिर प्लस c आपका होता है, c की वैल्यू आपको यहाँ पे 10 दी हुई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कैसे हम यहाँ पे a और b और c की वैल्यूज को निकालते हैं। सीधे सीधे कुछ नहीं करना होता, जैसा इक्वेशन है इसी के हिसाब से लिखते चले आते हैं। a की वैल्यू 3 मिली, ये b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 10 मिल गई। और x1 y1 आपके फॉर्मूले में आ रहा, तो x1 y1 ये आपका रहा जो कि आपका 0,0 है। ये आपका x1 y1 है, ठीक है। तो चलिए अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले में ax1 होता है, a की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 इंटू 0 प्लस इसके बाद आपका फॉर्मूले में क्या आता है b आता है, फिर उसके बाद y1 आता है। b की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू भी यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 0 है। फिर उसके बाद प्लस c आता है फॉर्मूले में 10, c की वैल्यू 10 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू 3 यानी 3 का स्क्वायर अपॉन में आपका अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर ये a वाला हो जाएगा और b यानी जैसा कि आप देख सकते हैं b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। फॉर्मूले में देखिए यही तो होता है आपका, ये देखिए। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 0 में 0 ही होगा, 4 की मल्टीप्लाई 0 में 0 ही होगा, बचा केवल आपका 10। तो यहाँ पे ऊपर लिखा 10। 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 4 का 16 होता है, अंडर रूट के अंदर रहेगा 9 और 16 जैसा कि आप देख सकते हैं। 10 आपका ऐसे ही रहेगा और 9 और 16 को जोड़ूंगा 25 आएगा, अंडर रूट के अंदर रूट हटाऊंगा तो 5 आ जाएगा आपका, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 16 9 25 होता है, स्क्वायर रूट हटा है, जब इसको हटाऊंगा 5 का ही तो होता है, तो यहाँ पे 5 हो गया। फिर यहाँ पे ये 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, क्या मिला 2 मात्रक। यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला याद है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो अगर फॉर्मूला नहीं याद है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 2 मात्रक देखते हैं कहाँ पे दिया है आपका, ये दिया है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हुए हैं और इससे पहले भी मैंने आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीटली फिनिश करवा दिया। मैंने आपको कई बार बताया इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने 4 वीडियोस बनाई हुई है और आज ये हमारी 5वीं वीडियो हो गई। और यहाँ पे जो 5 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।